औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। आपसे दरख्वास्त करेंगे अपने तमाम मरहुमीन के लिए बानियान मजलिस के मरहुमीन और तमाम शुहदाए मिलत को शामिल करके एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात इनायत फरमा दीजिएगा मोहम्मद। इसे बेहतर अंदाज में मिलकर बुलंद आवाज़ से एक सलवात भेजिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये ज़ाहिर है कि है तो 5 रोज़ा प्रोग्राम, लेकिन 4 रोज़ा मजलिस होंगी, फिर उसके बाद जश्न होगा इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम का आमद का। तो 4 दिन जो हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, देखिए आयत हमने वो पढ़ी जो आप सारी ज़िंदगी रमज़ान आता है पहले रमज़ान से सुनते चले आ रहे हैं, ठीक है ना, हमने वो पढ़ी। लेकिन इसमें कुछ नुकात हैं जो पेश करने हैं। कोशिश करेंगे कि 4 दिन में कहीं तक बात पहुंच जाए। हालांकि ये इतनी बड़ी गुफ्तगू है जो हम अभी शुरू करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिसके लिए पूरा महीना भी रमज़ान का कम है। मैंने कहा बज़ाहिर ये बच्चों को ये आयत याद है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने पेश करना है हमें। देखिए बज़ाहिर सीधी सी बात है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ कर दिए, वाजिब कर दिए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और ये तुम पर नहीं, वो पहली बात, तुमसे पहले जो कौमें थी, रखें या ना रखें वाजिब सब पे था। मतलब ये है कि जैसे तुम रखो या ना रखो वाजिब है, इसी तरह तुमसे जो पहले कौमें थी उन पर भी रोज़ा कमा कुतिबा अलैकुम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे उनके ऊपर भी वाजिब किया था, उन पर भी वाजिब था रोज़ा, सब पे रोज़ा था। लअल्लकुम तत्तक़ून, क्यों था? ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर लो, खौफ इलाही पैदा हो जाए तुम में, ठीक है ना। ये 2-3 चीज़ें हैं। पहले जुमले पे, पहले लफ्ज़ पे, आयत का जो पहला लफ्ज़ है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनीन से खिताब है। किससे खिताब है? मोमिन से खिताब हो रहा है। और किसी, देखिए कुरान मजीद के जो खिताबात हैं ना, जो खिताबात के मोरिद हैं वो अलग अलग है ना। या अय्युहन्नास, या अय्युहल इंसान, ऐसे ही ना। या अय्युहल्लज़ीना हादू, यहूदी, कभी कौम से, कभी किसी मकतब से, कभी किसी से, कभी या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, ऐसे ही है ना। और कभी कुल या अय्युहल काफिरून, है ना, मुख्तलिफ है। सबसे ज़्यादा जिस तबके से अल्लाह ने कुरान मजीद में खिताब किया है वो है मोमिनीन का, सबसे ज़्यादा। 250 के करीब आयात हैं जो या अय्युहल्लज़ीना से शुरू हो रही हैं। 250, मुमकिन ऐसे कम हो, लेकिन वो जिसमें मोमिन का जिक्र माज 250 के करीब है, जिनमें आमनू या आमिनू या मोमिनून या योमिनू इसका जिक्र है, ठीक है ना। 89 आयत, यानी 89, बच्चों के लिए समझा रहे हैं, बड़ों को तो उर्दू बहुत अच्छी आती है माशाल्लाह। 89, ये 89 आयत कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर शुरू हुई है। इससे ज़्यादा अल्लाह ने किसी से भी खिताब नहीं किया। सबसे ज़्यादा जिससे खिताब किया है वो किससे किया है? मोमिन से किया है। मोमिन, यानी मोमिन की अहमियत इतनी है। मोमिन की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते कि अगर मोमिन की समझ में आ जाए कि अल्लाह ने उसे किस तरह से पुकारा है या इस रोज़े वाली आयत में, तो वो इसकी लज्जत में ऐसे खो जाएगा कि उसको रोज़े की सख्ती महसूस ही नहीं होगी। वो इसकी लज्जत, यानी इतनी लज्जत है अल्लाह के पुकारने में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब वो कहता है, जब अपने मोमिन बंदे को अल्लाह पुकारता है, कि मासूम फरमाते हैं कि उसमें इतनी लज्जत है, इस पुकारने में, इस निदा में इतनी लज्जत है कि अगर मोमिन बंदा उस लज्जत को महसूस कर ले
तो उसे रोज़े की सख्ती नहीं लगी, उसे अच्छा लगेगा कि मैं रोज़ा रखता रहूँ, मैं रोज़ा रखता रहूँ। रोज़ा वाजिब किया। आइए बात करते हैं, 2-3 इसमें पहलू निकालते हैं आपको। हमने अर्ज़ किया कि 89 मकामात पे अल्लाह ने मोमिन को या अय्युहल्लज़ीना आमनू के यानी खिताबात कुरान मोमिन के साथ। मोमिन को सबसे ज़्यादा अल्लाह दोस्त रखता है, सबसे ज़्यादा पुकार रहा है या किसी काम से रोक रहा है कि ए मेरे मोमिन बंदे ये ना कर। हर इंसान से नहीं, इंसानों के या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़ है ना, इंसानों को सबको कह दिया, मानो ना मानो। या अय्युहल इंसान भी कहा, या अय्युहन्नास भी कहा, सबको कहा या अय्युहल्लज़ीना हादू, ए यहूदियों, उनसे भी खिताब किया मुख्तलिफ कौम से। अच्छा, और फिर हर नबी ने जब खिताब किया तो मोमिन कह के खिताब नहीं किया, या कौमी, ए मेरी कौम, ए मेरे घरों, अपने कौम कहकर खिताब किया। अल्लाह जब अपने मोमिन बंदे को खिताब कर ये कहता है ताकि उसको ये एहसास हो जाए कि तू मेरा मोमिन बंदा है, मैं तुझे खिताब कर रहा हूँ। यानी अहमियत बताने के लिए कि अगर मैं तुझे किसी चीज़ का हुक्म दे रहा हूँ तो वो बजा ला, क्योंकि तू मेरा मोमिन बंदा है। अगर मैं तुझे किसी चीज़ से रोक रहा हूँ तो तू उससे रुक जा, क्योंकि तू मेरा मोमिन बंदा है। अपने मोमिन बंदों से कह रहे पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ मेरे मोमिन बंदो, ऐ मुझ पर ईमान रखने वालों, तुम पर रोज़े को हमने वाजिब किया, रोज़े को फ़र्ज़ किया, रोज़ा रखो। क्यों, अब ये बताएंगे, तत्तकून की तफसील में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। आइंदा ज़िंदगी रही 2-3 मजालिस में कि कैसे रोज़ा जो है तक़वे का बाइस बनता है ना, किस तरह से ये भूख और प्यास कैसे किस तरह से हो जाती है। अच्छा, यहाँ एक मसला भी आपको बताते चले जाएँ कि कुरान मजीद में है ना कि अगर तुम में से कोई मरीज़ है, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, है ना, अगर तुम में से कोई मरीज़ है या सफ़र में है तो ये मरीज़ का बड़ा मसला है। अभी हम मजीज़ के दौरान ही फ़िक़ी मसला इसलिए बता रहे हैं कि वैसे बताया नहीं जाता, लोग आते भी नहीं, मुसीबत हो जाती है। अब लोगों को मालूम ही नहीं होता कि ये मसले कहाँ से मालूम हो, तो हम इसका सहारा ले रहे हैं इसी मजलिस का कि पहली मजलिस में आपको बता दें, क्योंकि ये रोज़ मसला पेश आ रहा है लोगों के साथ कि कैसे भाई कौन सा मरीज़ रखे, कौन कोई रख रहा है, मरीज़ होने के बावजूद कोई नहीं रख रहा, कोई कह रहा हूँ नहीं हूँ क्या हूँ, ये इसका मयार क्या है, मरीज़ का मयार। एक मयार आपको मालूम होना चाहिए ना कि भाई किस हालत में मुझे रोज़ा रखना है, किस हालत में मुझे रोज़ा नहीं। तो इसके 3 स्टेजेस सब मेरे बहन भाई सब सुन लें, इसको हमेशा के लिए याद कर लें, ये उसूल बना लें। 3 स्टेजेस हैं इसके मरीज़ के। एक बार इंसान खुद तशख़ीस देता है, खुद कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ या वो जानता है कि भाई मैं रख लूँगा रोज़ा, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो अपने सहरी का दवा खा लूँगा, अफ्तार का रोज़ा रख। और लोग रखते हैं ना, इंस्टेंट पड़े हुए सब हैं, हमें भी पड़े हुए, रोज़ा रख रहे, कोई मसला नहीं, सुबह सहरी में दवा खा ली, अफ्तार में दवा खा ली, इसके लिए मुझे किसी डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं, मेरा रोज़ा बता रहे ख्याल रख रहा हूँ ना, ठीक हूँ, रोज़ा रख रहा है। बाज़ औक़ात ये रोज़ा मरीज़ को उल्टा फ़ायदा देता है, क्योंकि आप जानते थे कि खाली पेट जो है वो इंसान की सेहत को अच्छा रखता है। इंसान भूख से कम मरते हैं, ज़्यादा खाने से ज़्यादा मरते हैं, याद रखिएगा आप, ये भी याद रखिएगा, भूख से कम मरते हैं, वो बेचारे वही मरते हैं, इनको कहीं भी कोई एक दिन भी ना मिले, महीने भर खाने को ना मिले, वो मर जाता होगा। भूख से अच्छा होता है इंसान, ज़्यादा पुरखोरी से ज़्यादा मरता है, जितना खाता है वो मरीज़ होता है, उसका पेट का बेड़ा गर्क हो जाता है उसका मरीज़। अब सहरी में खा रहा है, खाए जा रहा है, भाई बस कर दे, नहीं आगे 14-15 घंटे भूखा रहना भाई, अच्छा चलो भाई हो गया। सहरी का अफ्तार खाए जा रहा है, बस का कितना खा, 15 घंटे भूखा था, मालूम है डबल तिबल हो गया, जितना आम दिनों में खाता तो उससे डबल हो गया। आखिरी दिनों में मरीज़ पड़ा हुआ है, अस्पताल में पड़ा हुआ है, ये हाई हो गए, शुगर हाई हो गए, ब्लड प्रेशर हो गया, पता नहीं क्या क्या अमराज लेके पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात इंसान खुद तशख़ीस देता है कि नहीं भाई मैं रोज़ा रख सकता हूँ, कोई ऐसा मरज़ नहीं, मुझे डॉक्टर से पूछने की भी ज़रूरत, यानी इंसान अपना मुजतहिद खुद होता है, खुद इज्तिहाद करता है, और एक रोज़े में उसको मालूम हो जाता है कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ या नहीं। और रखते हैं, आप देखें ना, उमन लोग रखते हैं, अपने दवाएँ भी खा रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, कोई उनको और नहीं कोई नहीं। दूसरी स्टेज ये होती है कि जहाँ पर वो शक में होता है कि ऐसा ना हो कि रोज़ा रखने से मुझे नुकसान पहुँच जाएगा, ऐसा मरज़ है, कुछ चीज़ ऐसी है कि मुझे नुकसान पहुँच जाए, वहाँ पर उसे क्या करना है, ये दूसरी स्टेज है। वहाँ उसे डॉक्टर से पूछना है, डॉक्टर के पास जाएगा, अपनी फाइल लेके कैफियत बताएगा। अब डॉक्टर उसको कहेगा कि नहीं आप रोज़ा रख लें, आप रोज़ा रखिए, और रखता है मैं डॉक्टर बता देते हैं ये एहतियात कीजिएगा, ये इतने बजे आप ये दवा खा लीजिएगा अफ्तार के साथ, हमें बता दिया उसने, भी अफ्तार के जैसे करेंगे अपनी दवा खा लीजिएगा, और सहरी से आधे घंटे पहले दवा खा लीजिएगा, सहरी के लिए आप रोज़ा रख लें। अब यह हुआ, ये दूसरा हो गया। पहला स्टेज इंसान ने खुद अपने आप को तशख़ीस दे दिया, है ना। अब लोग कहते हैं ना मजलिस में फ़िक़ी मसले नहीं बताओ, मैं मौका नहीं छोड़ता,
मैं बताता रहता हूँ ताकि लोगों को मालूम होता चला जाए। ये वो आम मसले कि जो मालूम होने चाहिए ना, हम सबको मालूम। अच्छा आप इंसाफ से बताइए, ये मसले मालूम होने चाहिए या नहीं? तो यही होता है कि लोग कहते हैं मजलिस में क्यों बता रहा? तो भाई मैं कहाँ बताऊँ? मस्जिद में बंदे कितने होते हैं, मस्जिद में आदमी कितने होते हैं जिनको मैं बताऊँ? तो बताना उन्हीं को होता है ना कि जहाँ मजमा होगा, ताकि फिर एक से बात फैलती चली जाती है। दूसरी स्टेज क्या हुई कि डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर ने इजाज़त दे दी, अब मैं मुतमईन हो गया भाई। डॉक्टर ने कहा भाई आप रोज़ा रखिए, ये आपकी एहतियात है, ये कीजिएगा, ये आप आधे घंटे पहले जब आप अफ्तार करें, अफ्तार के साथ या बाद, जो ऐसे वो डॉक्टर हिदायत दे रहे, हो गया रोज़ा। ये दो स्टेज। तीसरी स्टेज डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं आपको रोज़ा, ये डॉक्टर का हुक्म है, ये मैं नहीं कहूँगा तय, ये कौन तय करेगा? डॉक्टर तय करेगा। डॉक्टर कहेगा कि नहीं आप रोज़ा नहीं रख सकते, आपके लिए कोई खुदा न करे अल्लाह सबको सेहत दे, कोई डायलिसिस पे कुछ या कैसा पेचीदा कोई मरज़ है, कुछ है जिसके लिए उसको हर 2 घंटे बाद पानी की ज़रूरत है, या हर 4 घंटे बाद उसकी शुगर डाउन होती है तो उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। उसने कहा नहीं आप रोज़ा नहीं रख सकते। अब जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो रोज़ा रखना मना हो गया। अब नहीं रखेगा भाई रोज़ा रखेगा तो खुदकुशी की तरफ चला जाएगा। अल्लाह का हुक्म नहीं बजा ला रहा। क्यों? करनी दिल नहीं मान रहा। वो दिल की इताअत थोड़ी होती है दीन में, दिल की इताअत नहीं। किसकी इताअत होती है? अल्लाह की इताअत। अल्लाह ने कह दिया नहीं रखना तो नहीं रखना। सफ़र में कह दिया अल्लाह ने कि रोज़ा नहीं रखना तो रोज़ा नहीं रखना। अब आपको जो हदीस बता रहा हूँ आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन यकीन माने मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो रही है मेरी बात। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सफ़र में अल्लाह ने मना कर दिया ना, जब मना कर दिया तो दिल की बात नहीं है मेरे के दिल रख, बाद में रखना। कुरान कह रहा है बाद में रखो। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। जब अगर सफ़र में तो बाद में अल्लाह का हुक्म आ गया। जब अल्लाह का हुक्म आ गया आप रोज़ा क्यों रख रहे हो? इमाम फरमाते हैं अगर कोई रोज़ा रखे सफ़र में और मर जाए तो मैं उसकी नमाज में शरीक नहीं हूँगा, क्योंकि उसने अल्लाह की मासियत की। रोज़ा नहीं रखा उसने, मासियत की। अल्लाह मना कर रहा नहीं रखो, आप रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह चाहता है आपको आसानी दे, आप अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। यानी अल्लाह हुक्म दे रहा है ना। अल्लाह ने कह दिया कि सफ़र में हो तो रोज़ा। कि यहाँ आप बताएं कितनी बड़ी बात है कि मासूम फरमाने कि रोज़ा रखेगा, अगर सफ़र में रखेगा, जहाँ उसको रोज़ा नहीं रखना, अगर सफ़र में रखेगा मर जाएगा तो मैं उसकी नमाज में तुम्हें नज़र नहीं आऊँगा, मैं उसकी नमाज़ पढ़ने के लिए उसके जनाजे में मैं शरीक नहीं हूँगा। यानी इतनी सख्ती के साथ मना किया जा रहा है। अब आइए, रजब का चांद देखा अल्लाह के रसूल ने, पैगम्बर खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देख के दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। रजब के चांद को देख के दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शाबाना। ए परवरदिगार हमारे लिए इस रजब और शाबान के महीने को मुबारक करार दे। व बल्लिगना फी रमज़ाना, बल्लिगना रमज़ाना। और हमें यानी उम्र की दुआ मांग रहे हैं, सब कि दुआ मांगा करो कि तुम्हें रमज़ान मिल जाए। रजब में दुआ मांग रहे कि हमें रमज़ान तक पहुंचा दे और हमें रोज़ों की इनायत से, रोज़ों की उससे नेमत से हमें नवाज दे, हम पर इनायत कर, हमें रोज़े रखें। तो दिन रजब का चांद देख के आप शाबान और रमज़ान की, शाबान नहीं रमज़ान की दुआ मांग रहे कि रमज़ान हमें पहुंचा दे, रमज़ान हमसे मिला दे, रमज़ान हम देख लें, रोज़े हम रख लें। सबको ये आप पढ़ेंगे ना, आप पहली माह रजब यानी रजब के चांद देखने की दुआ है, वो आपको ये मिल जाएगी जो मैं पढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा आगे मुख्तसर दुआ है, लेकिन पहले जुमले उसके ये हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शाबाना व बल्लिगना रमज़ाना। और हमें कहाँ पहुँचा दे? रमज़ान की दुआ मांग रहे हैं रजब में। रमज़ान की इतनी अहमियत। बैठे हुए मस्जिद में, अब जो बात आपको बताना चाह रहे हैं, मस्जिद में बैठे हुए और अल्लाह के रसूल ने एकदम कहा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह 3 बार। अब सब चौंके कि या तो कोई वही आई है या कोई मसला हुआ है ऐसा। कहते हैं इस्तिक़बाल करो इस्तिक़बाल करो इस्तिक़बाल करो। सब परेशान, कोई ना आ रहा है ना कोई जा रहा है, किसका इस्तिक़बाल करें? तो एक शख्स ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल ये क्या हुआ, कोई वही नाजिल हुई है या कोई ख़तरा हुआ है, कोई दुश्मन का हमला हो रहा है, क्या हो रहा है? जो आपने कहा कि नहीं, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान का इस्तिक़बाल को। नहीं, जो मैं असल बात बताने जा रहा हूँ, आप चौंकेंगे कि ये क्या बात है। कहा कि इस्तिक़बाल करो इसका, वो तुम्हारा इस्तिक़बाल करेगा, तुम उसका इस्तिक़बाल करो।
रमज़ान की तरफ बढ़ो, रमज़ान आ रहा है, तुम पर रमज़ान आ रहा है, सुभान अल्लाह। और उसके बाद फरमाते हैं कि जब रमज़ान शुरू होता है, चांद होता है रमज़ान का, तो अल्लाह तमाम अहले क़िबला को माफ़ कर देता है। ज़हनों में सवाल है आपके, वो सवाल आना भी चाहिए और जवाब भी आना चाहिए, है ना। क्या फरमा रहा है परवरदिगार? हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह तमाम अहले क़िबला को, जब रमज़ान शुरू होता है कि तमाम अहले क़िबला से मुराद यानी जितने भी फ़िरक़े मुसलमानों के जो क़िबले की तरफ रुख करके, अहले क़िबला, मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं, माने तमाम अहले क़िबला, यानी जो क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़े, तमाम अहले क़िबला को माफ़ करने का ऐलान कर देता है अल्लाह के। जब सबको माफ़ कर दिया, अहले क़िबला को सबको आज माफ़ कर दिया, ठीक। अब इसका अगला हिस्सा बाद में बताएंगे, लेकिन अभी ये सुनिए। अब जब ये कहा तो अब ज़ाहिर चमी गोइयाँ शुरू हो गई मस्जिद में। एक शख्स जो था वो बड़ा सरदू ने, ये कौन सी बात हुई, सारे अहले क़िबला कैसे गुनाह किया हो, जो भी गुनाह किया हो माफ़ माफ़ माफ़, सिवाय हुकूक़ नास वो अलग है, हुकूक़ नास का ज़ाहिर उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन सब गुनाह माफ़, जाओ अहले क़िबला को माफ़ कर दिया, सबको माफ़ कर दिया। यानी आज तक जो गुनाह किया था, चांद रात तक, चांद हो गया रमज़ान का तो सब कुछ माफ़ कर दिया, जाओ सारे पहले के माफ़ हो गए तुम्हारे गुनाह, कोई गुनाह नहीं, 0 मीटर, 0 मीटर। अब कितना बदनसीब होगा वो शख्स कि अल्लाह उसको 0 मीटर कर दे, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में जो कुछ उसने के सब माफ़ कर दे, और फिर वो अपना दफ्तर नए से शुरू कर दे। यानी कि ये कितनी, ये समझ आप कितनी बड़ी बात है कि 0 मीटर कर दिया, माफ़ कर, सब माफ़, जाओ। अब उसके बाद अब जो वो कर रहा है, तो अब ये उसका नया दफ्तर शुरू हो गया ना, तो उससे बड़ा कोई बदबख्त और बदनसीब है कि जिसके सारे गुनाह ज़िंदगी के माफ़ कर दिए जाए। तो ये सवाल वहाँ पैदा हुआ। वो एक जो था वो सर बार बार झटक रहा था, ढूंढ रहा था ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अल्लाह के रसूल ने उसको देखा, कहा क्या तुझे इस पर शक है? तो रुका क्या, हुजूर मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे होगा कि चांद हुआ रमज़ान का और सबको माफ़ कर दिया, जाओ जितने भी थे सबको माफ़ कर दिया, सारे अहले क़िबला के हर गुनाह माफ़। कहा कि हाँ ऐसा ही है। हुजूर ने बुलंद आवाज़, ऐसा ही है, परवरदिगार माफ़ कर देता है, सबको माफ़ कर, जितने भी अहले क़िबला। वो बदबख्त और बदनसीब होता है जो रमज़ान के फैज़ से फ़ायदा नहीं उठाता। हाँ, सिवाय एक के, अब एक इस्तिस्ना किया, सिवाय एक के जो अपने दूसरे मोमिन भाई के लिए दिल में बुग़्ज़ और कीना रखता है, बुग़्ज़ किसी भी वजह से बुग़्ज़ और कीना रखता है, अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा, बाकी तमाम को माफ़ कर देगा। अब ये रिवायत ऐसी थी कि हर ज़माने में इस पर सवाल था, हर ज़माने में इस पर सवाल था, हर कोई जो पढ़ता तो था, क्योंकि हदीस उनके अभी हमारी अभी, लेकिन एक सवाल था, भाई ये कैसे हो सकता, ये कैसे हो सकता, इसका जवाब कहाँ से मिलेगा? देखिए अभी आपको बताते हैं जवाब कहाँ से मिलेगा कि सवाल ये कैसे हो सकता है कि भाई एक आदमी के सारे गुनाह उन्हें पता नहीं क्या 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 किया है, वो जनाब रमज़ान आया और सबका सब माफ़ कर दिया। अल्लामा तक़ी मजलिसी, अल्लामा मजलिसी के वालिद, वो ख़ुद भी बहुत बड़े मुज्तहिद थे ना, 14-15 साल के, और आयतुल्लाह बहबहानी, आपने उनकी कब्र देखी होगी, मशहद मुक़द्दस में एक कमरे में बीच में एक कब्र है ना, जहाँ लोग फातिहा पढ़ते हैं, पढ़े जाते हैं। अगर जो आप लोग गए मशहद, गौर नहीं किया होगा आपने, आगा बहबहानी बहुत बड़ा मर्ज तक़लीद मुज्तहिद, जिसके शागिर्द जो थे वो सैकड़ों की तादाद में मुज्तहिद थे, है ना। आज माशाल्लाह आप जानते हैं ना कि गली गली में मुज्तहिद है, फुटपाथ पे मुज्तहिद है, चौराहे पे मुज्तहिद है, चौबारों पे मुज्तहिद है, हर आदमी खुद मुज्तहिद है ना। जो मर्जी वो अपना दीन बना लेता है, कहता है ये सही है, बाकी मुज्तहिद सारे पागल हैं। किसी मुज्तहिद को कुछ नहीं मालूम जो इस फुटपाथिये को मालूम है ना, जो इसको मालूम है वो किसी मुज्तहिद को नहीं। वो बड़ी अच्छी बात किसी ने कही, मेरी नहीं, किसी ने कही, मैंने पढ़ी, यकीनन शायद आपकी नज़र से भी गुजरी। किसी ने कहा कि भाई ये अजीब बात है, सैयद जाहिल हो तो लोग उसके हाथ पैर चूमते हैं, सैयद पढ़ लिख के मुज्तहिद बन जाए तो गालियां देते हैं। अच्छा बताइए है कि नहीं है? सैयद जाहिल हो, अनपढ़ हो तो पीर है, उसके हाथ पैर भी चूमेंगे, हाथ भी जाहिल है। और सैयद खुदा ना करे पढ़ लिख के मुज्तहिद बन जाए तो गालियां देते हैं कि पढ़ लिख क्यों गया, जाहिल अच्छा था। तो ये नौबत आज हमारे मुआशरे की नौबत ये आ गई है जनाब, यहाँ तक पहुँच गई। तो वो आ गए बहबहानी का दर्स हो रहा था, और ये छोटे थे, 13-14 साल के थे, ये तो बस जाते थे, लेकिन ज़हीन बहुत थे ना, नाबिगा थे अपने दौर। दर्स हो रहा बेटा, तो ये रिवायत पे आके
तरद्दुद किया। आयतुल्लाह बहबानी ने कहा कि भाई ये आयत पे है ना तरद्दुद है। तरद्दुद यानी इसमें इसके सब देखना पड़ेगा आगे पीछे रावी वगैरह कि ये कैसे हो सकता है कि चांद देखते ही सारे अहले क़िबला के गुनाह सब माफ़ हो जाए। और इस पे बहस हो रही थी, तरद्दुद किया। अच्छा किसी शागिर्द ने कोई सबके सहन में ये सवाल कि हाँ अब मुज्तहिद बैठे हुए सारे। तक़ी मजलिसी कहते हैं कि उस्ताद मोहतरम अगर इजाज़त हो मुझे बोलने की तो मैं कुछ अर्ज़ करूँ। तो ज़ाहिर वो इतना बड़ा मुज्तहिद क्या कहते हैं, हाँ बेटा बोलो क्या बोलना चाहते हो। कहा जसारत होगी लेकिन मेरे पास आपकी बात का जवाब है। 13-14 साल के मुज्तहिद किसे कहते हैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको मुज्तहिद किसे कहते हैं और क्यों सारी दुनिया इनके पीछे पड़ी है। क्योंकि सारी दुनिया ने अगर मार खाई है ना तो शिया मुज्तहिदीन से खाई है। किससे खाई है? हमसे तुमसे, मराजे से मार खाई है। लिहाजा अरबों डॉलर जो खर्च हो रहा है वो इसके ऊपर खर्च हो रहा है कि मुज्तहिदीन से इनको दूर भगा दिया जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ मुज्तहिद क्या होता है। 13-14 साल की तारीखी वाक़या ही है और यही जवाब है। इसका एक और भी जवाब अभी दे देंगे आप। दोनों जवाब मुज्तहिदीन ने दी, खड़े हो गए। अच्छा आप सारे हैरान कि ये भाई इतने बड़े बड़े मुज्तहिद उलमा सब बैठे हैं, 13-14 साल का बच्चा खड़ा हो गया। क्या कि उस्ताद अगर आप इजाज़त दें तो जसारत होगी आपकी शान में, लेकिन मेरे जहन में एक जवाब है। वो खुश हो गया आगे बेहबान, कहले हाँ बेटा खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास, दो जवाब। क्या जवाब है? कहा कि खैबर के दिन, माजरत खंदक के दिन, जब अली अम्र इब्न अब्दवत को कत्ल करके वापस आ रहे थे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ज़रबतु अलीय्यिन यौमल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादति सकलैन इला यौमिल क़यामा। अली की एक ज़रबत जिन्नो इंस की इबादत से अफजल है। कब? यहाँ नहीं, इला यौमिल क़यामा, क़यामत तक जितनी इबादत जिन्नो इंस करेंगे उन सब से अफजल है अली की एक ज़रबत। तो कहा जब वो एक ज़रबत अली की एक ज़रबत क़यामत तक के लिए जिन्नो इंस की इबादत से अफजल हो सकती है तो वो अली है और वो अल्लाह अली का खालिक है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पे बुलंदतर सलावत। अब समझ में आई बात? समझ आई बात? अब वो जनाब वाह और सब ने कबूल किया और आज तक ये जवाब मौजूद है तारीख कि जब अली की एक ज़रबत क़यामत तक के लिए, हालांकि हम इतना ही पढ़ते हैं ज़रबत अली यौमल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादति सकलैन, इसका अगला जुमला नहीं पढ़ते अफसोस के साथ। आगे इला यौमिल क़यामा। और याद रखिएगा फ़िक़्ह हम्बली के बानी हैं इमाम, एक पूरे मज़हब के बानी हैं अहमद बिन हम्बल, उन्होंने भी इस रिवायत को नकल किया है और भी उनके दूसरे हज़रात ने भी नकल किया। और हम बयान करते कहते शियों की रिवायत, हालांकि सब जगह ये खंदक वाली रिवायत मौजूद है। जब एक ज़रबत, क्यों मसला क्या है, हिकमत है ना। अगर वो एक ज़रबत ना होती तो इस्लाम की शिकस्त थी ना। जब इस्लाम की शिकस्त हो जाती तो कुछ भी नहीं बचता। जैसे उस एक ज़रबत ने क़यामत तक के लिए इबादतों को, जिन्नो इंस की इबादत को बचाने वाली थी एक ज़रबत। तो कि जब अली की एक ज़रबत बचा सकती है क़यामत तक की इबादतों को, तो वो अल्लाह अली का खालिक है। तो क्या वो एक शब में तमाम अहले क़िबला को माफ़ नहीं कर सकता, बख्श नहीं सकता? उसी की मखलूक है ना। उससे ज़्यादा अपनी मखलूक से कौन मोहब्बत कर सकता है जिसने खल्क़ किया है। काश इंसान ये समझता, इसीलिए इमाम फरमाते हैं कि अगर काश इंसान को ये समझ में आ जाए कि अल्लाह मोमिन से, अपने मोमिन बंदे से कितनी मोहब्बत करता है, तो वो उस लज्जत को अगर समझने लगे तो वो सारा ज़िंदगी कहेगा कि मैं रोज़ ही रखता चला जाऊँ कि अल्लाह को मेरी भूख और प्यास इतनी अच्छी लगती कि मुझे इस तरह से खिताब कर रहा है, या जो है मेरे मोमिन बंदे, ए मेरे मोमिन बंदे तू ऐसा कर ऐसा ना कर। सबसे नहीं कहा, मोमिन से कहा। याद है कि मैंने कहा कि 89 आयात है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, ए मोमिनो, ए मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ भी कहा जा रहा है किसे कहा जा रहा है? मोमिन से कहा जा रहा है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
और बिल्कुल इसी तरह अब वो उस पर मिसालों में मिसालें, फिर उलमा ने एक के बाद एक मिसालें देते चले गए। ज़ाहिर फिर वो एक रास्ता खुला ना, सबके इज्तिहाद का रास्ता खुला। तो फिर अल्लामा हिल्ली भी लेकर आए। अल्लामा हिल्ली किस पर लेकर आए थे? अज़ादारी के ऊपर लेकर आए थे मिसाल कि भाई कैसे हो सकता है। सवाल क्या था कि कैसे हो सकता है कि जनाब वो इंसान जो है वो आंसू बहाए इमाम हुसैन के गम में, उसके सारे गम माफ़ हो जाएं, वो सारे गुनाह उसके माफ़ कर दिए। सवाल था ना उनके जहन में, अल्लामा हिल्ली के जहन में एक सवाल था कि भाई कैसे हो सकता है कि इंसान इतना गुनाहगार और सब कुछ जो आंसू बहाएगा और बख्शिश। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, फिर बार बार अर्ज कर रहा कि हुकूकुन नास का हिसाब, हाँ ये जो लोग खुशफहमी में रहते ना कि हाँ मैं जनाब आ गया और मैंने नहीं रो लिया और सब कुछ कर लिया, नहीं। लेकिन अगर फ्रॉड कर रहा है लोगों के साथ तो करते नहीं करते कि गलत कह रहा हूँ मैं, सारा साल पता नहीं मोमिनों को ऐसा धोखे दे रहे होते हैं, कोई किसी के नाम पे कोई किसी नाम पे, मैं नहीं बताना चाहता हूँ किस किस कारोबार के नाम पे कैसे कैसे धोखे दे रहे होते हैं। तो क्या उनको छोड़ दिया जाएगा? कैसे छोड़ दिया जाएगा? हुकूक नास ना इमाम हुसैन माफ़ करेंगे, ना मौला अली माफ़ करेंगे, ना अल्लाह माफ़ करेगा। हुकूक नास जब तक कि वो फ़र्द माफ़ ना करे, और जो उसका सारी ज़िंदगी पेशा यही हो, लोगों का ही बेड़ा गर्क करता रहता हो, सुबह से शाम तक झूठ बोलता हो, फ्रॉड करता रहता हो, उसको क्या कहता है? वो सिर्फ अपने आप को खुशफहमी में रखे हुए कि नहीं, हुकूक नास का हिसाब बिल्कुल अलग है। हुकूक नास से इसका कोई ताल्लुक, अल्लाह अपना हक़ माफ़ कर सकता है, बंदों का हक़ माफ़ नहीं करेगा। मेरी मखलूक के साथ क्यों ज़्यादती की? मेरा बंदा था, तूने इसके साथ जुल्म किया, इसके साथ बेईमानी की, इसके साथ फ्रॉड किया, इसके साथ झूठ बोला, जो हमारे यहाँ आप देखते हैं सुबह शाम होता है। हुकूक नास पे किसी की कोई तवज्जो ही नहीं होती है। तो जाते थे ना मस्जिद सहला जाते थे, आज भी ये रिवायत है, आज भी लोग जाते हैं। और हैं ऐसे ऐसे लोग कि जिन्होंने ज़ियारत की है इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, आपको अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ़ किया है लोगों को। लेकिन याद रखिए, बड़े बड़े उलमा का कायदा ये था कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी इमाम से मुलाकात का ज़िक्र नहीं करते थे। क्यों? इनकिसारी, एक खुद नुमाई से बचना, तीसरे गुरूर से बचना, चौथे कि लोग इन्हीं की पूजा करना शुरू हो जाएंगे, लोग इन्हीं के हाथ पैर चूमना शुरू हो जाएंगे। वो आज एक और मैदान में आ गए, पीर जूते शाह, पीर जी, वो अपना जूता उतार के सामने रखते हैं, लोग वो जूते को चूम रहे हैं, चाट रहे हैं, सर पे रखे जा रहे हैं। मैंने कहा जिस कौम का ये हाल हो, वाकई वो जूतों के ही लायक है, इसीलिए इन पे जूते बरस रहे हैं, क्योंकि जूता पीर इनके यहाँ मौजूद हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना। तो जिस कौम का मिजाज ये हो जाए ना, इस किस्म का मिजाज कि जहाँ सजदा करना है जिन बारगाहों में, वहाँ से भागते हैं। और अपने जैसे मैंने कहा ना कि जाहिल हो सैयद तो उसके सदबों पे सजदा कर रहे हो, जाहिल हो, पढ़ा लिखा हो तो गालियाँ दे रहे हैं, मुज्तहिद हो तो उसको गालियाँ दे रहे हैं, जो जाहिल है उसको सजदे का। मैंने खुद देखा है ना, मैं आपसे कोई सुनी सुनाई बातें थोड़ी कर रहा हूँ, मैं भी आप ही में से हूँ, बाहर से थोड़ी आ गया हूँ। देखता हूँ ना सब खून खोल रहा होता है कि कर क्या रहे हैं, जहालत की किस इंतहा पे पहुँच गए ये लोग, कहाँ पहुँच गए, कहाँ जहालत इनकी पहुँची हुई है। तो ये सवाल था, हल नहीं होता था। 39 दिन हो गए थे, 40वें दिन जब चले हैं हिल्ला से जाने के लिए मस्जिद सहला, अब ये 40वीं शब यानी मंगल और बुध की दरमियानी शब, जिसको जाए वहाँ पे है कि 40 रातों तक जो जाए तो इंशाअल्लाह इमाम उसको अपनी ज़ियारत करवाते हैं, और उसको फिर बाद में पता चलता है। तो कभी भी वो मराजे इसका इजहार नहीं करते थे, नोट कर लेते थे। उनके मरने के बाद फिर वो चीज़ें सामने आती थी, जाहिर आती थी ज़िंदगी में। इसलिए नहीं करते थे ऐसा ना हो लोग हमारी ही पूजा शुरू कर दें, हमारी इबादत शुरू कर दें। यहाँ तो आजकल लोगों को अपनी इबादतें कराने का शौक़ है ना, खुद अपने अपने झूठे झूठे कारनामे बयान करते, यूँ मेरे पास इमाम आते हैं, यूँ मुझसे यूँ बातें करते, तू अजीब फनकार आ गया भाई, पता नहीं कहाँ से आ गया तू, तेरे पास आते। अजीब है। आज भी ऐसे हमारे उलमा मराजे मौजूद हैं कि जिनका इमाम से अगर इंटरेक्शन, जिनका इमाम से अगर राब्ता ना होता तो आप तबाह बर्बाद हो जाते। लेकिन कभी भी वो उलमा अपने इस चीज़ को जाहिर नहीं करते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, चलिए वो बाद में बताता हूँ। एक बड़ी अच्छी है, मुझे इनकलाब के ज़माने की बात याद आ गई। अभी इनकलाब आया नहीं ना, शाह भाग गया था शाहपुर बख्तियार को छोड़ के। आप जानते ना कि 11 फरवरी को इनकलाब आया है, 10 फरवरी को मार्शल लॉ लग गया था पूरे ईरान में। 1 फरवरी को इमाम खुमैनी पहुँचे थे वहाँ, यानी पेरिस से तेहरान पहुँचे थे, और 10 दिन में पूरा ईरान बाहर आ गया मर्द औरतें। तो 10 तारीख को मार्शल लॉ लग गया तेहरान, यानी पूरे ईरान में मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब ये हुसैनिया इरशाद, हुसैनिया यानी इमाम बारगाह, बहुत बड़ा मशहूर तारीख़ी
हुसैनिया है, तेहरान का हुसैनिया इरशाद, जहाँ डॉक्टर शरीयती भी लेक्चर देते थे, जहाँ शहीद मुताहरी दर्स देते थे, और आज तक वो इनकलाब का बहुत बड़ा मरकज़ है इरशाद, हुसैनिया इरशाद। हुसैनिया यानी इमाम बारगाह को वहाँ हुसैनिया कहा जाता है। हमारे यहाँ भी बाज़ जगहों में वही पुराने नाम है, कराची में हुसैनिया ईरानियान, हुसैनिया गुफरान वाब, ये सब ये वही फ़ारसी से ईरानियों से नाम आए हैं। तो वो हुसैनिया इरशाद में ठहरे हुए थे इमाम ख़ुमैनी। तो वो जो आयतुल्लाह तालिक़ानी ने इस वाक़े को नक़ल किया। अबू ज़र ज़माना इनको कहा जाता था, आयतुल्लाह तालिक़ानी को। मैं इसलिए मुज्तहिदीन का जिक्र करता चला जाता हूँ कि भाई आपकी नज़र में सारे मुज्तहिद जाहिल होंगे, हमारी नज़र में हम जानते हैं कि उनका मकाम क्या है। आपको ज़्यादा पता होगा उनसे, लेकिन हमें मालूम है कि वो कौन लोग हैं। तो आयतुल्लाह तालिक़ानी, जिन्हें अबू ज़र ज़माना कहा जाता था, शाह के दौर में पूरी ज़िंदगी उन्होंने तकरीबन यानी अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ज़िंदान में गुजारी, शिकंजे यानी तशद्दुद में गुजारी थी, लेकिन बहुत मुजाहिद आदमी था। तो ये नक़ल करते थे इस वाक़े को आयतुल्लाह तालिक़ानी के। सब परेशान हो गए, घबराए। इमाम ख़ुमैनी से कहा कि मार्शल्लाह लग गया है, पूरे ईरान में मार्शल्लाह का ऐलान कर दिया गया है। कहा चेहरे पर ज़रा सी एक तफक्कुर, जैसे शिकन बनती है ना, ऐसे बनी, और चले गए, हुजरे में चले गए, कोई जवाब नहीं दिया किसी को। और थोड़ी देर बाद बाहर आए। थोड़ी देर बाद बाहर आने के बाद कहा कि मेरा फतवा पहुंचा दो लोगों तक कि आज घरों में बैठना हराम है। घरों में बैठना हमारे बुकरात आज़म होते, कहते लो भाई ये कहाँ से आ गए, हलाल मोहम्मद को हराम, हराम मोहम्मद को हलाल, ये कहाँ से हराम हो गया। वहाँ हमारे यहाँ तो बड़े बड़े बुकरात हैं ना, जानते ना माशाल्लाह। मैंने कहा ना हमारे यहाँ तो मुज्तहिद उगते हैं, ज़मीन से उगते हैं, गली गली में ना, वो अपने अपने फतवे ला रहे हो। हमारी कौम होती तो फ़ौरन क्या कहती, ये क्या बात है, ये कहाँ लिखा है कुरान में कि घर से निकलना है, ये कहाँ लिखा है हदीस में, यही होता ना उनका फतवा। कोई घर में ना बैठे, घर में बैठना हराम, सब मर्द औरतें बच्चे बाहर निकलो। और ऐसा नेटवर्क था उस ज़माने में, ना मोबाइल थे ना कुछ थे, टेलेक्स होते थे, जैसे होते थे, जो भी होता था, पूरा ईरान, अभी 10 तारीख का सूरज गुरूब नहीं हुआ था और पूरा ईरान सड़कों पे था। तेहरान पूरा छावनियों की तरफ लोग जा रहे थे और सनाब एक अजीब आलम हो गया। अच्छा, जब उन्होंने ये कहा ना कि फतवा दो, तो अभी उस वक्त की वो असल बात बताएं आपको, कहा कि फतवा तो घबरा गए लोग। तो उलमा ने कहा कि खून खराबा हो जाएगा और ये जो है ना सारा लाखों आदमी मार दिया जाएगा। उनका कि मेरा फतवा है, जाओ दे दो, पहुंचाओ लोगों तक फतवा, नहीं बैठना है घरों में। थोड़ा सा जुज़बुज़ हुए उलमा, यानी एक ज़रा सा वो हो रहा ना झिझक, कैसी फतवा पहुँचाने, निकलेंगे लोग बाहर, टैंक के लगे हुए हैं, गवाह भाई बमबारी होगी, टैंक मारेंगे, लाखों लोग मर जाएगा। तो तेज़ लहजे में आयतुल्लाह तालिक़ानी कहते हैं कि सब बैठे हुए थे, तेज़ लहजे में इमाम ख़ुमैनी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि अगर इमाम ज़माना ये हुक्म देता तो तुम लोग इतनी बहस करते? कहते सब ठंडे। अब वो ये तो नहीं कह सकते थे ना कि किसका हुक्म है इमाम ख़ुमैनी, लेकिन उन्होंने इस जब नहीं सुन रहे लोग तो क्या कहा उन्होंने कि अगर ये हुक्म तुम्हें इमाम ज़माना देता, क्या तुम इतनी बहस करते इमाम से? सब समझ गए कि मसला क्या है, और बस वो फतवा गया और पूरा ईरान बाहर निकला। उसी रात इनकलाब आ गया, क्योंकि छावनियों में लोग, फौज नहीं लड़ती, फौजों ने नहीं मारा अपने लोगों को। फिर उसके बाद उनका हथियार डाल दिए फौज, इनकलाब आ गया। तो आप समझ रहे हैं आपके, ये नहीं कहा उन्होंने कि मेरी इमाम से मुलाकात हुई, लेकिन उनका हुजरे में जाना, थोड़ी देर के बाद वापस आना और फिर ये फतवा देना, और इस फतवे के नतीजे में इनकलाब। तो वो लोग कभी नहीं बताएंगे कि हमारी मुलाकात हुई या हमारे मुलाकात, ये हमारे जो है ना टटपूंजी है, ये अपनी शोहरत के लिए, सस्ती शोहरत के लिए सारे ड्रामेबाजियाँ कर रहे होते हैं ताकि लोग इनके बड़े मुरीद हो जाए, इनका एक हल्का बन जाए। फिर कुछ उस हल्के में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने मफादात भी, समझते ना आप, कौन आशिक खुदा की ज़ात का है, सारा झगड़ा मुआशियात का है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए, तो अभी अल्लामा हिल्ली चले जनाब, रास्ते में एक और 40-42 साल के फ़र्द, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन जवान जनाब, उनसे मुलाकात हो गई। वो भी कहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हो भाई? हिल्ली। वहाँ जा रहे, रास्ते में तारुफ हुआ। थोड़ी देर में हिल्ली से अल्लामा हिल्ली को अंदाज़ा हुआ कि भाई ये तो बहुत ही बड़े कोई आलिम है। दोनों अपने हर सवाल का जवाब, हर सवाल का जवाब। तो चलते चलते ये सवाल किया कि अच्छा एक हुजूर एक बात और बताइए कि ये कैसे हो सकता है कि जनाब वो जो है कि जिस मम बकाओ अब काओ तबाह का, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है ना,
मम बका वबका तबा कल हुसैन फवजबलहुल जन्नत, जो रोया रुलाया या रोने जैसी शक्ल बनाए फिर जन्नत वाजिब हो गई। ये कैसे होगा? इसकी तशरीह हम कल करेंगे, आप बेफिक्र रहिएगा ना, शुबे में नहीं रखेंगे आपको, इसके दूसरा समत भी बताएंगे आपको। लेकिन अभी पहले हदीस, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा हिल्ली, ये तो बड़ा आसान मसला है, ये इतना मुश्किल थोड़ी है। अल्लामा हिल्ली हैरान कि मैं फंसा हुआ हूँ बरसों से इस मसले में, ये आदमी क्या, ये फ़र्द, ये हस्ती कह रही है कि ये तो कोई बड़ा आसान मसला है, तो कोई मसला ही नहीं है। अब उन्होंने पूरी मिसाल दी, जो वाक़या सुनाया, मैं उसको मुख्तसर कर रहा हूँ, आप सबका सुना हुआ है कि वो बादशाह गया, अपने पास गया, लश्कर से बिछड़ गया, हिरन के पीछे गया, भूख से मरने लगा, फना फिलो होने लगा, जान जाने लगी। वो बुढ़िया मिली, बुढ़िया ने बेचारी ने पे की, उसके बाद बकरी थी, पहले उसका दूध दिया, फिर उसके ना उसको काट के खिला दिया, उसकी जान बच गई, वो मरने से बच गया। तो जब मरने से बच गया तो उसने एक अंगूठी दी अपनी कि अच्छा भाई ये रखो, कभी वक्त पड़ जाए तो आना, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। तो वो हंसने भी लगी थी बुढ़िया, कहते बादशाह का ये आलम होता है, तो बादशाह है तू। शोहर ने आके और उस बुढ़िया की गत बनाई कि एक बकरी थी मेरी, वो भी तूने इसको काट के खिला दी। खैर जनाब उसके लोग ढूंढते ढांढते आए, ले गए उसको। वो बेचारी बड़े बुरे हाल में आई, उनके हालात बहुत ख़राब हो गए थे। उसे याद आया, कहा चलो चल के देखें तो सही ना क्या होता क्या है। शोहर ने कहा चलो चलते। पहुँचे, अब कौन उन बेचारे बुढ़े बुढ़िया को जानते, बड़ी मुश्किल से इधर उधर गेट पे पहुँचे महल के, तो अंगूठी दिखाई। भैया उसने अभी दी अंगूठी, हाँ भाई तो बादशाह की अंगूठी, जो पहुँच गए। बादशाह कहाँ पहचाने इतने से, अंगूठी दिखाई, आपने दी, हाँ मेरी अंगूठी है। तो उसने कहा कि भाई अब ऐसा है कि हम वही लोग हैं, अब हम मुश्किलात में हमारी मुश्किल हल करें। तो उसने अपने वजीरों से पूछा, बादशाह ने, अच्छा बताओ, उस वक्त इन्हीं ने मेरी जान बचाई, मैं मर रहा था, ये मेरी जान ना बचाते मैं मर जाता, और मैं मर जाता तो कैसी हुकूमत, काहे की हुकूमत, मैं हूँ, मुझे हुकूमत मिल गई, मैं बादशाह बना बैठा, अब मैं इसको बदले में क्या दूँ, अब मैं इसको बदले में। तो वजीर ने कहा जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। उन्होंने कहा हाँ जान की अमान है, कहा हुजूर आप पूरी अपनी हुकूमत भी इसको बदले में दे देंगे ना तो पूरा नहीं पड़ेगा, तो पूरा तवाज़ुन नहीं होगा, बराबर नहीं होगा हिसाब। क्यों? इसने आपकी जान बचाई, जान ना रहती मर जाते आप तो क्या था, कुछ भी नहीं था। तो आप सब कुछ भी दे दें तो आपकी जान तो है ना, वो तो जान इनकी दी हुई है, यानी दे अल्लाह की, लेकिन इनकी तवज्जो से आई। कहा कि हाँ ये तुमने सही कहा, मैं इसके बदले में जो भी दे दूँ वो कम है, तो जो चाहे इनको दो। अब समझे? कहा कि हुसैन ने अल्लाह के दीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। अब समझ में आई बात? कि हुसैन के पास जो कुछ था, जो कुछ था, जो हो सकता था, कायनात यानी इसे आलम मुमकिनात में जो थी कुर्बानी, वो हुसैन ने दे दी। अब जब हुसैन ने दे दिया, अल्लाह का दीन बचाया। जब अल्लाह का दीन बचा लिया तो अब अल्लाह बदले में क्या दे? क्योंकि करबला ना हो तो फिर दीन, इस पे तो हम बहुत मजलिस में पढ़ चुके, करबला ना हो तो दीन ही नहीं, इस्लाम नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब अल्लाह ने का दीन बचाया है, हुसैन ने सब कुछ देखा, तो बदले में क्या दे? बस ये मंजिल है हुसैन की जो और किसी को हासिल नहीं है, और इस मंजिल को कहते हैं राज़ियतम मर्जिया। तमाम अंबिया गुजरे अल्लाह को राजी रखने के लिए। अब इसमें याद रखिए कि जब मैं हुसैन का जिक्र कर रहा हूँ तो इस मंजिल में पैगम्बर ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला आरिफान, मासूम कौनैन, ये सब इस मंजिल में शामिल है, क्योंकि सबकी कुर्बानी एक ही कुर्बानी है ना। समझ गए आप? ये ना समझिएगा कि वो भी है, नहीं, मैं बाकी अंबिया का, रसूलों का जिक्र कर रहा हूँ। उन सब का हदफ क्या है, मकसद क्या है? अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह राज़ी हो। यहाँ मसला क्या हुआ? यहाँ दो तरफा मामला है, राज़ियतम मर्जिया, यानी जो तूने किया अल्लाह उससे राजी, और अब जो अल्लाह देने वाला है तू राजी हो जा। यानी यहां दो तरफ की हो गई ना बात। यहां हुसैन की मर्जी, तो कहा अब बताओ हल हो गया? हल हो गया मसला, रास्ता जुदा। अच्छा भाई हिल्ली, अब तुम्हारा वो रास्ता है, जाओ तुम कूफे की तरफ जाओ, हम इधर जा रहे हैं, हमें इस तरफ जाना है। तो दस्तबोसी की, उतरे अपनी सवारी से, तो खैर उतरे हुए थे पहले, हाथ बोसा ले, हाथ में हाथ है। वो कहते भाई एक दुआ और कर दीजिए आप मेरे लिए, एक दुआ। कहते क्या चाहते हो, क्या दुआ करूं? कहूँ 39 रातों से आ रहा हूँ, आज ये 40वीं शब है, बस दुआ करें मुझे इमाम की ज़ियारत मेरे नसीब हो जाए।
तो जवाब मिला है इल्ली, और क्या चाहते हो? इमाम का हाथ तुम्हारे हाथ में। वो होश जाते रहे ऐसे मौके पे, होश में आए तो ज़ाहिर कोई भी नहीं था। तो समझा आपने कि उलमा अपने मसाइल को जब उलझ जाते थे तो बराह रास्त तवस्सुल करते थे, आज भी इमाम ज़माना से, कि इमाम मसले को हल करेगा। वो बैठा ना, उसका वादा है ना कि मैं हूँ, मैं तुम लोगों के लिए बैठा हूँ। अब समझ में कि वो मसला क्या था रमज़ान का, जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि रोज़े का मकसद क्या है। उस पर तो इंशाल्लाह 3-4 दिन बात करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने जो रिवायात और जिस तरह के जो वाक़यात साथ साथ हैं मोमिनीन के साथ और मोमिनीन की आयात, कि रमज़ान में जो हुक्म हुआ कि खर्च करो खर्च करो खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, और शैतान कहता है नहीं करो। शैतान डराता है, अभी सारी आयत पेश करेंगे कि शैतान क्या कहता है, नहीं करना, माल कम हो जाएगा तुम्हारा, माल ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। अल्लाह कहता है खर्च करो, मैं बढ़ा दूंगा, खर्च करो बढ़ा। तो याद रखिए, दीदार 2-4 किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं दीदार हैं, दीन पे चल रहे, जब ज़्यादा मिल जाए तो कुछ थोड़ा सा दीन के नाम पे खर्च कर देंगे, चलो भाई थोड़ा ज़्यादा आ गया। ये इन्फाक नहीं है, इसे इन्फाक नहीं कहा जाता। ये भी एक दीदारों की एक किस्म है कि वैसे नहीं खर्च करते, अगर ज़्यादा आ गया तो उनके चलो करा दो, थोड़ा सा इस पर भी खर्च कर दो। लोग कहें कि हाँ भाई, नहीं। अल्लाह का जो पसंदीदा, हमेशा परवरदिगार कहता है जो मैंने तुम्हें दिया, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो मैंने तुम्हें रिस्क दिया है। ये सारा रिस्क अल्लाह ने कैसे दिया, इंशाअल्लाह आपको कल बताएंगे, ज़िंदगी रही तो कि कैसे अल्लाह का सारा दिया हुआ अल्लाह का माल है, इसमें से खर्च करो, यानी अपने पसंदीदा चीज़ में से। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक उसमें से खर्च नहीं करोगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो माल से, उस वक्त तक तुम नेकी तक पहुंच नहीं सकते। और रमज़ान वो महीना है कि जब इंसान अपने पसंदीदा माल में, ज़कात नहीं, खुम्स नहीं, वो भी आयत कल सुना देंगे आपको। ज़कात खुम्स तो वाजिब है, समझिए आप, ना देना गुनाह है, देने का कोई मसला नहीं। देना तो है आपको, जैसे नमाज वाजिब है, ऐसे ज़कात वाजिब है, ऐसे खुम्स वाजिब है, ऐसे रोज़ा वाजिब है, ये तो वाजिबात है नहीं। इसीलिए मैं कल वो आयत पढ़ दूंगा कि जहाँ इन्फाक अलग है और खुम्स व ज़कात अलग है। खुम्स ज़कात का उससे कोई ताल्लुक नहीं कि आदमी ज़कात निकाल के बैठा हुआ है, ना निकाल दी ज़कात 2.5% हो गया, मैंने निकाल दिया भाई, 100 रुपये में से 2.5 रुपये दे दिए, मैं ज़कात हो गया मैंने, ये नहीं। अपने पसंदीदा माल में से जो माल तुम पे बचा है, वातल माल अला हुब्बिही, अल्लाह की मोहब्बत में वो माल निकालो सारा, अल्लाह की राह में खर्च करो और ढूंढा करें। देखिए बस मजलिस को ख़त्म कर रहे हैं, आज हमने बहुत हल्का रखा और वक्त को भी इसीलिए देख रहे हैं बार बार, ताकि ज़्यादा पहली दिन बहुत ज़्यादा तवील ना हो जाए मजलिस हमारी। बस याद रखिए, देखिए हम जानते हैं, हम जिस माशरे में रहते हैं हर तरह के लोग हैं ना, मुस्तहिक बेचारे पता नहीं चलता कि कौन मुस्तहिक है कौन मुस्तहिक नहीं है। एक को 15 जगह से मिल रहा है, उसको मालूम है सारे कहाँ कहाँ से मुझे मिल जाएगा। एक बेचारा ऐसा होता है सफ़ेद पोश के जो किसी से नहीं मांगता, उसे ढूंढना पड़ता है, उनके चेहरे सवाल होते हैं ना, और उनको देने का तरीक़ा भी होता है। उनको ईदी के नाम पे दिया जाता है, और उसमें सबसे पहले जो मरहला है वो है ज़विल क़ुरबा। सबसे पहले तुम्हारे अपने रिश्तेदार, यानी अल्लाह कह रहा है सबसे पहले तुम्हारे अपने रिश्तेदारों को देखो, अगर उनमें ऐसे लोग हैं तो उनको एहसान ना करो। ये भी आयत बता देंगे आपको, कल या परसों आ जाएगी कि एहसान नहीं जताओ कि हमने तुम्हारे साथ ये कर दिया, हमने नहीं। इस तरह से दो कि उनकी इज़्ज़त नफ्स पर आँच ना आए। ईदी के नाम पे दे दिया, रोज़े कुशाई के नाम पे दे दिया, रोज़ा खोलने के नाम पे दे दिया, ताकि उनके दिन आराम से गुजर जाए। इस दौर में, इस माशरे में हमारे, जिसमें आप देखें ना कि किस तरह ये नमाज़ें पढ़ के मस्जिदों से जाते हैं और फिर छुरे चला रहे होते हैं कारोबारी लोग। देखा है ना आपने, जितना खुद कहते हैं कि जितना हम इसे 1 महीने में कमाते हैं 11 महीने में नहीं कमाते। ये है मुल्क हमारा। अब मैं किस किस मुल्क की आपको मिसाल दूँ। काफिर मुल्क हैं, काफिर मैं जानता हूँ, नाम लूँगा तो पता नहीं दफ़ा ना लग जाए मुझ पर, मुल्क दुश्मनी की दफ़ा लग जाएगी। यहाँ तो ये बड़ी मुश्किल है, आपने कोई बात की मुल्क दुश्मनी की दफ़ा लगा दो इसके ऊपर, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। काफिर वहाँ बाकायदा लिखा हुआ है कि मुसलमानों के लिए रमज़ान की वजह से 50% कीमत है, 50-50% डिस्काउंट
रोज़ा रख रहा है, मुसलमान रोज़ा रख रहा है, काफिर उसको 50% डिस्काउंट देते हैं। मुसलमान मुल्क में, मैं जानता हूँ मुसलमान मुल्क भी ऐसे कि जहाँ रमज़ान आता है गरीब आदमी खुश हो जाता है, बेशक चाहे वो ईरान हो चाहे वो सऊदी अरब हो, बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात हो, मैं सब जगहों पे गया हूँ। यहाँ रमज़ान आता है तो गरीब लोग खुश हो जाते हैं, मालूम है आपको। इतनी कीमतें कम, इतनी कीमतें कम, हम तो खुद रहे हैं भाई 14 साल, 40%, 50% कीमतें कम, हर चीज़ की कीमतें कम। क्यों? रमज़ान, खुश हो रहे हो रमज़ान आ गया, ताकि वो उनकी कोशिश ये होती है कि गरीब से गरीब आदमी रमज़ान अच्छा गुजार ले। हमारे यहाँ रमज़ान आता है गरीब के लिए क़यामत। वो बेचारा तो खजूर भी नहीं खरीद सकता, इतनी महंगी है, तो पानी और नमक से ही गुजारा कर लेता है, अपने पालक सब्ज़ी पका के खा लेता है, वो भी उसको बहुत महंगी मिलती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये ऐसे हम माशरे में, हैवानों के माशरे में रहते हैं, हैवानों के, कि रमज़ान ये सिखा रहा है और हम अमली तौर पे क्या कहते हैं, बाहर जाके आप खुद देख लीजिएगा ना, सारा देख लीजिएगा, हैवानों का माशरा है। नज़र नहीं आती इंसानियत, नज़र ही नहीं आती हमें कहीं। और टीवी पे, हाँ अब इंसानियत देखनी हो टीवी पे देख लिया कीजिए, वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी खबरें होती हैं ना, सब अच्छी खबरें होती हैं, हर चीज़ सस्ती बिक रही है, सब चीज़ सस्ता, सब 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 सस्ता बिक रहा है, सब वो देख के खुश हो जाया कीजिए आप। समझ में आ रही है हमारी? बस याद रखिए, एक रोज़ा परवरदिगार आलम फरमाता है कि बस ये तुम रोज़ा रखो, मैं तुम्हारे पिछले सारे गुनाह बख्श दूंगा, सब माफ़ कर दो। आगे का ख्याल करो, आगे फिर कोई ऐसी हरकत आगे ना करना, मैंने पीछे के सब तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए, बख्श दिया मैंने। खुदा है, वो खालिक है, रहमान और रहीम है, हर चीज़ देगा, जज़ा भी देता है, सज़ा भी देता है, लेकिन साथ साथ क्योंकि उसकी मखलूक है ना, माँ बाप कितनी मोहब्बत करते हैं बच्चों से, उसकी मखलूक है। अजाब देने में क्यों ताख़ीर करता था परवरदिगार आलम? अंबिया से यही तो कहता था कि तुमने नहीं बनाया ना, इसलिए तुम्हें जल्दी हो रही है, मार दो मार दो मार दो। जनाब यूनुस से कहा था ना कि यूनुस अब पता मालूम हुआ कितना दुख हो रहा है तुम्हें, एक तुम्हारी ये बेल खुश्क हो गई, वो कद्दू की जो बेल थी खुश्क हो गई थी, तो रो रहे थे, जिससे जान बचाई थी, जिससे पानी भी पीते थे और खाते भी थे, जब मछली ने निकाल के फेंका था शिकम से, तो रोने लगे। तो आवाज़ आई, क्यों यूनुस क्या हो? ये मेरी हमदर्द थी, मुनिस थी, मेरे साथ थी, खुश्क हो गई, मर गई। कहता इतना दुख हो रहा है, और मेरे लोगों की परवाह नहीं थी? 1 लाख आदमी, वो भी तो मेरी मखलूक थे, जिनके लिए तुम बार बार दुआ करते थे, मार दो मार दो मार दो मार दो। अब मालूम हुआ यानी कितना वो है अल्लाह, वो है रब, जिसको हम नहीं समझ रहे। इसलिए मासूम फरमाते हैं कि अगर तुम्हें सिर्फ इस एक लफ्ज़ की लज्जत मालूम हो जाए ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, गौर तो करें, अल्लाह और किसी को नहीं पुकार रहा, इस तरह मोमिन को पुकार रहा है। ए मेरे मोमिन बंदो, जहाँ भी अल्लाह मोमिन है ना, आप और हमें पुकार रहा है ना, पर क्या कि सिर्फ इस बात को समझ ले इंसान, तो उसे अंदाज़ा होगा कि अल्लाह उससे कितनी मोहब्बत। इस एक लफ्ज़ में मौला मासूम फरमाते हैं, छठे इमाम फरमाते हैं, इसमें लज्जत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू जो परवरदिगार कहते हैं, यानी ख़ास कर देता है, या अय्युहन्नास, या अय्युहल इंसान, उन सब से हटा के या अय्युहन्नाहादु या कुल या अय्युहल काफिर, उन सब से हटा के ख़ास करके मोमिन को कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आमनू के साथ 250 आयतें ज़रूर हैं, आमनू और आमिनू के साथ, लेकिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ कितनी आयत? 89, 89 आयत। आप जाके आप देखेंगे, आपको और अच्छा लगेगा कि जहाँ भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आ जाए तो फिर आप खुद सोचिए, तो ये तो मुझसे कह रहा है परवरदिगार, ये हर आदमी से नहीं कह रहा, हर मुसलमान से नहीं कह रहा, हर इंसान मुझसे कह रहा है। तो अब ये कितनी अहमियत हो गई मोमिन की, जिसका ये खिताब। बस अजीज़ान मोहतरम, मैंने मजलिस को ख़त्म कर दिया। आम मोमिन की ये हैसियत है, एक आम मोमिन, यानी मेरी और आपकी, हम सब उसमें शामिल हैं कि अल्लाह हमें इतनी मोहब्बत से हमसे खिताब करता है। अब अंदाज़ा लगाइए कि जो मकसूद कायनात करार पाए, जिसके लिए परवरदिगार आलम इस तरह से इरशाद फरमाते कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जिसके लिए अल्लाह का रसूल, जिसके लिए अल्लाह इरशाद फरमाए या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़म्मिल, किसी नबी को अलक़ाबात के साथ परवरदिगार ने नहीं पुकारा, सबको नाम लेकर पुकारा है, सिवाय पैगम्बर ख़त्मी मर्तबत की ज़ात के, कि नाम लेके पुकारा ही नहीं, अल्लाह ने नाम लेकर नहीं पुकारा। खबर के तौर पे नाम ज़रूर है, खबर अलग होती है और निदा अलग है अरबी में, ठीक है ना, आवाज़ देना। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू माअहु अशिद्दाउल क़ौल, वहाँ खबर दी गई है, पुकारा नहीं है अल्लाह ने, ए मोहम्मद कह के नहीं पुकारा,
अहमद कह के नहीं पुकारा, समझ में आ रहा है? 2-3 जगह जहाँ पे नाम है, पुकारा नहीं। जब पुकारा है तो नाम के साथ नहीं पुकारा, सिफत के साथ पुकारा, लक़ब के साथ पुकारा, इस तरह से पुकारा अल्लाह ने अपने हबीब को। अब जब उसको ऐसे पुकारा, अब वो ये भी आपके खिदमत में अर्ज़ कर देंगे कि ये अहद व पैमान कब लिया था, अम्बिया से अहद व पैमान कब लिया? कायनात बनने से पहले लिया था ना, कि सब जाके ख़बर दोगे, इसी नबी की खबर दोगे। उस नबी के बाद क्या किया? उस नबी के साथ क्या किया? जो हर ज़माने में, हर मुआशरे में, आज भी ऐसे ही कि सबके सब ऐसे थोड़ी हैं, उस ज़माने में भी जो बाशऊर थे, जिनके पास शऊर था, वो जानते थे कि ये हस्ती कौन है, पहचानते थे। कुरान कहता है अपने बेटों से ज़्यादा पहचानते थे, अपनी औलादों से ज़्यादा पहचानते थे अल्लाह के रसूल को। लेकिन मफादात, दुनियावी मफादात उनको इजाज़त नहीं देते थे कि चले जाएं उस तरफ। अब भी लोग जानते हैं हक़ किधर है, बातिल किधर है, लेकिन दुनियावी फ़ायदे, दुनियावी मफादात, मकामात या खौफ उनको उस तरफ, हक़ की तरफ जाने नहीं देता, हक़ की हिमायत उठाने देता। अब बताइए उस मुआशरे में मलिकतुल अरब का मोहम्मद अरबी की हिमायत करना है, मलिकतुल अरब का मोहम्मद अरबी की हिमायत करना, और कैसी हिमायत करना कि उस ज़माने की वो खातून, 2 जुमले बस, मैं मसाइब पर आ गया हूँ, 2 जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ आपकी दौलत के बारे में। मैंने पूरे इदारे खमसे पढ़े हैं, पूरे जामे मुंतज़िम में पढ़ता रहा हूँ, लिहाजा तकरार करना नहीं चाहता कि इतनी दौलत थी आपकी कि 80,000 ऊँटों पर बार होता था। और इसकी मैं अक़ली दलील दे चुका हूँ, अगर आप लोगों को याद होगी। कोई सवाल करेगा तो फिर दलील दे दूंगा कि 80,000 पे लोगों ने मजाक, मैंने 40,000 कहते लोगों ने मजाक उड़ाया था कि 40,000 ऊँट कहाँ से आए थे। तो फिर मैं जब अहले सुन्नत की रिवायत निकाल के लाया था तो उसमें 80,000 ऊँट थे। कितने थे? 80,000। तो फिर वो खामोशी छा गई थी उस तरफ से जहाँ से एतराज़ात आए थे। मैंने कहा 80,000 ऊँट थे, 80,000 ऊँटों का भार। और वो बीबी शाह अबी तालिब में 2.5 से 3 साल गुजारे। फाक़ जा नहीं सकता, नाकाबंदी थी ना, सोशल बाइकाट, मुआशी, इक़्तिसादी, हर तरह की पाबंदी। चोरी छुपे जनाब खदीजा के ख़ानदान के इधर उधर के लोग चोरी छुपे, वो भी ब्लैक में, 1 रुपये वाली चीज़ 1,000 रुपये में, जैसे होता है अभी, जैसे हमारे पारा चनार में भी हो रहा है ना। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये वो बीबी कि जिसने सोने का चमचा लेके जो पैदा हुई है, जिसका उस ज़माने में महल सबसे बड़ा, जिसके आसार, जिसका नक्शा अब तक बताया जाता है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब वही है या नहीं, लेकिन बहरहाल बताया जाता है, वो नक्शा दिखाया जाता है कि उस ज़माने में भी सबसे बड़ा महल और सबसे नुमाया जगह पे था मलिकतुल अरब का। वो बीबी 2.5-3 साल के उस शाह अबी तालिब के मुहासरे में ऐसी मरीज़ हो गई थी कि जब मुहासरे से निकले हैं, शाह अबी तालिब से निकले हैं, तो फिर आप बिस्तर से उठ नहीं सकी। और ख़िदमत करने वाली पैगम्बर ख़त्मी मरतबा अपनी जगह, खिदमत करने वाली एक हस्ती थी, वो 4-5 साल की बच्ची फ़ातिमा, जो अपनी माँ की खिदमत करती थी। मक्के की औरतों ने बाइकाट किया हुआ था जनाब खदीजा का कि तुम मोहम्मद अरबी पर ईमान लाए। सारी दौलत निछावर की, कोई शिकवा, कोई गिला, हालांकि मैं तारीख से निकाल सकता हूँ, नाम लिए बगैर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, निकाल सकता हूँ कि किस किस ने कहाँ कहाँ शिकवा किया। खुद रसूल से शिकवा किया, रसूल से गिला किया, क्या आप फला जगह क्यों गए थे, आप फला जगह क्यों गए थे, आप फला के पास क्यों थे, आप फला के पास क्यों थे। और कुरान ने हवाले दिए हैं, कुरान में जिक्र है, रसूल की नाराज़गी का भी जिक्र है, उन्हें इतराज़ात का भी जिक्र है कि नहीं है। कोई निकाल सकता है कि कभी खदीजा ने गिला किया हो? क्या आपकी खातिर मेरी सारी दौलत ख़त्म हो गई, आपकी खातिर मुझे मुआशरे में कट के रहना पड़ा, आपकी खातिर मेरी बच्ची आइसोलेशन का शिकार हो गई, आपकी खातिर मुझे मुहासरे में, शाह अबी तालिब में, एक कैद में, जिंदान में रहना पड़ा? कोई गिला है? बस इसलिए आखिर वक्त तक अल्लाह का रसूल, एक बार तो गुस्से भी हो गए थे ना, जनाब खदीजा का जिक्र किया था तो किसी ने कहा था कि आप हर वक्त उस बूढ़ी खातून को याद करते तो गुस्से हो गए थे। खामोश, कोई मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं आया जैसी खदीजा आई थी, जिस तरह खदीजा ने कुर्बानियाँ दी। आखिर वक्त में इस बच्ची को सीने से लगाए हुए, कौन बच्ची? फातिमा। क्या गुजर रही है खदीजा, जानती है कि जब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मेरी बच्ची का कौन साथ देगा। और ख़बरें हैं कि नहीं है? जब रसूल के आने की खबर जनाब खदीजा को दी तो क्या ये खबर नहीं है कि मेरी बच्ची का दरवाज़ा जलाया जाएगा?
क्या जनाब खदीजा को ये खबर नहीं है कि मेरे बच्ची के पहलू पे ये जलता हुआ दरवाज़ा गिरेगा, पसलियाँ टूटेंगी, मोहसिन शहीद होगा? ये खबर नहीं है? क्या खबर नहीं है कि रसूल के बाद मेरी बच्ची पर क्या होगा? या ये खबर नहीं है अरहाम मुतहरा में, या ये खबर नहीं कि मेरी बच्ची के बच्चों के साथ क्या होगा? बस अजीज़ान मोहतरमा, ये है फातिमा कि जब खदीजा की याद आती थी तो अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को लक़ब दिया हुआ था फातिमा तो उम्मु अबीहा, क्योंकि फातिमा का अपना मकाम अपनी जगह, लेकिन फातिमा में हुजूर को जो नज़र आती थी फातिमा की माँ, फातिमा तो उम्मु अबीहा, ये अपने बाबा की माँ है, अपने बाबा की माँ की जगह आमना की शबीह नज़र आती थी, खदीजा की शबीह नज़र आती थी। ये थी फातिमा। उस फातिमा के साथ क्या किया, वो खदीजा के साथ किया। अजीब है, अजीब है मुसलमानों, अजीब है मुसलमानों। जिसने कुर्बानियाँ दी हर उसका तुमने जिक्र मिटा दिया, उसका जिक्र तुम्हें बुरा लगता है, खदीजा का जिक्र तुम्हें बुरा लगता है। कितने साल रही खदीजा? 25 से 26 साल रसूल के साथ रही, कुछ नहीं, कोई हदीस नहीं उनसे, एक दो हदीसें वो भी गैर मुस्तनद रखी है उनके साथ। क्या खामोशी से जिंदगी गुजारी थी सारी? 13 साल मक्के के, यानी 11 साल, बेसत के 11वें साल आपका विसाल हुआ है, 11 साल कोई रिवायत नहीं, कोई हदीस नहीं। किसकी दुश्मनी में? फातिमा की दुश्मनी में। अबू तालिब से अली की दुश्मनी निकाली और खदीजा से फातिमा की दुश्मनी निकाली, क्योंकि सबसे बड़ा कलक यही था कि फातिमा से नस्ल रसूल चलेगी। इस माँ ने भी अपनी बच्ची को जो वसीयत की, यही माँ अपनी बच्चियों को वसीयत कर रही है। जानते बस 2 जुमले सुन लीजिए मुझसे। जब दरबार में गई है ना मासूम कौनैन, बच्चों को लेकर गई थी साथ। चलिए हसन हुसैन तो समझ में आते हैं, ज़ैनब में कुलसूम को क्यों लेके गई थी? छोटी छोटी बच्चियाँ उन्हें क्यों लेके गई? ऐसे मकामात पे इंसान अपने बच्चों को नहीं लेके जाता। क्यों? जहाँ उसे ये एहसास हो कि मेरे साथ तौहीन आमेज़ सलूक होगा, तो कम से कम मेरे बच्चे ना देखें। ये इंसानी फितरत है, ऐसी जगहों पे नहीं लेके जाएगा। जहाँ उसे अंदेशा हो कि मेरे साथ कोई तौहीन आमेज़ सलूक हो सकता है, अपने बच्चों को नहीं लेके जाएगा। लेकिन फातिमा लेकर गई, क्यों? जब खुतबा दे रही थी मासूम कौनैन, दोनों बच्चियां गौर से अपनी माँ के चेहरे को देख रही थी। वो लहजा, वो अंदाज, वो खिताब दिलो दिमाग में उतार रही थी। इसलिए मासूमा लेकर गई थी कि मेरी बच्चियों, कल तुम्हें भी सामना करना पड़ेगा इन हालात का। लेकिन मैं दस्त बस्ता अर्ज़ करता हूँ बारगाह है मासूम कौनैन में, कहे दुख्तर रसूल, ए हमसरे शेर खुदा, ए हमसर फातह खैबर व खंदक, इतना ज़रूर हुआ था कि जब आप दरबार में आई थी तो दरमियान में एक पर्दा तो हाइल हो गया था। इतना ज़रूर हुआ था कि जब आप तशरीफ़ लाई थी तो लोग एहतरामन खड़े तो हो गए थे। मैं तारीख़ पढ़ता हूँ, है तारीख़ में खड़े हो गए। लेकिन ए दुख्तर रसूल, जब आपकी बच्चियाँ ज़ैनब में कुलसूम दरबार में आई तो आलम यह होगा कि ज़ैनब बीबियों के दरमियान में अपने आप को छुपाने की कोशिश करती कि कहीं कोई पहचान ना ले कि इनमें अली की बेटी कौन है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लिबिन यनक़लिबून। बारी इलाहा बिहक़्क़ि मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारे इस कलील अमल को कबूल फरमा ले। अपनी हाजात अपने इमाम ज़माना के तवस्सुल से तेरी बारगाह में पेश करते। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन आबाद हैं, उनकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अज़ादारान हुसैन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। जो मोमिनीन अज़ादार होने के जुर्म में शहीद कर दिए गए, उन्हें शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। जो असीर हैं, लापता हैं, बेहक़ असीरान करबला, खैर से उनको उनके घरों तक वापस पहुँचा। महबूद पारा चनार के मोमिनीन की मदद फरमा। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन मुश्किलात में हैं, उनकी मुश्किलात को दूर फरमा दे। मोमिनीन में इत्तिहाद, इत्तिफाक, उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दे। जो मोमिनीन बार इलाहा, जो मोमिनीन मुस्तहिक़ हैं, उनकी गुर्बत को, उनके फ़क़्र फ़ाक़े को दूर फरमा दे। बार इलाहा, जहाँ कहीं भी बातिल क़ुव्वतों से बरसरे पैकार हैं मुजाहिदीन, उन मुजाहिदीन को फ़तह नुसरत अता फरमा। ख़ास तौर पर शाम से उठने वाले इस फितने को खामोश कर दे, इनको तबाह व बर्बाद कर दे। बारी इलाहा, हम इस काबिल नहीं, इस काबिल बना दे जब तेरी आखिरी उद्दत का ज़हूर हो हम उसके अदना से सिपाहियों में शामिल हो।
हमारे मोमिनीन मोमिनात जो भी जायज़ हाजात रखती इन मुबारक रातों में माबूद किसी को खाली हाथ ना लौटाना, माबूद सब की शरई हाजात को पूरा फरमा दे, ताजील फरमा। ज़हूर इमाम ज़माना में आपसे दरख्वास्त करेंगे बानियान मजलिस के मरहुमीन अपने मरहुमीन और तमाम शुहदाए मिल्लत को शामिल करके एक बार सूरह फातिहा 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा दीजिए। एक बहुत ही बाअमल हमारा पढ़ने वाला मुसैयब रिजवी मनक़बत ख़ान नौहे ख़ान कराची का, क्या बल्कि वो आलमी बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर इंतहाई, मैं गवाह हूँ ज़ाती तौर पे, इंतहाई मोमिन जिसको कहते हैं कि नमाज शब पढ़ने वाला और रोज़े नमाज का पाबंद, तमाम ज़ियारात सारी चीज़ें अदा किए हुए था, वो इंतकाल हुआ है परसों उनका, कल उनकी तदफीन हुई है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा उस बिरादर मोमिन को भी याद करते हुए एक सूरह फातिहा उसके लिए भी पढ़ कर बस। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।